सवाल: अगर हम मर जाते हैं भगवान का नाम लेते लेते तो क्या हम स्वर्ग पा सकते हैं, या कोई और उपाय है स्वर्ग पाने के लिए? कृपया मार्गदर्शन करें। चंदूमल: बड़ी लालसा है स्वर्ग की। धन की लालसा भी ऐसी ही होगी, वासना भी इतनी ही तीव्र होगी। अगर इतनी तेज भागोगे तो एकदम से कैसे रुकोगे? रुकने में वक्त तो लगता ही है। जीवन तो वासना से भर ही गया, और अब स्वर्ग भी। क्या करने जाना चाहते हो स्वर्ग में? अप्सराओं की कैद वहां भी मंजूर करोगे क्या? क्या करोगे वहां जाकर? जो मिद्रा तुमने जीते जी छोड़ दी, क्या उसका आनंद लोगे? स्वर्ग में जाकर करोगे क्या? स्वर्ग जाने से पहले समझना तो पड़ेगा ना कि नर्क क्या है। बहुत सारे लोग नर्क के बारे में और स्वर्ग के बारे में बोल के गए हैं, लेकिन क्या तुमने जाना है कि नर्क क्या है? पर यहाँ किसको लगी है जिद नर्क की जानने की? हर कोई भाग रहा है स्वर्ग के पीछे। जीते जी सब कुछ चाहिए और मरने के बाद भी चाह लेके चलना है स्वर्ग की। और जब लालच ही आ गया तो स्वर्ग कहां से आ सकता है? जरा सोचो। जब आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना पानी भिगा सकता है, ना हवा सुखा सकती है, तो नर्क में पकोड़े किस चीज के तड़ोगे तुम? जब आत्मा का कुछ हो ही नहीं सकता, उसको दर्द दिया ही नहीं जा सकता, तो उसको कोड़ों से मार के क्या करोगे तुम? यही पंडित पुरोहित बोल के गए हैं ना कि नर्क में ये यातनाएं दी जाती है। जब आत्मा को कोई असर ही नहीं होता तो क्या करोगे तुम ये जानकर कि नर्क भी कुछ होता है? नर्क तो सिर्फ डराने का नाम है, क्योंकि आत्मा नर्क जाएगी भी तो क्या करेगी जाकर? वहां पे उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? स्वर्ग भी बस इसी का उल्टा है। जीते जी आत्मा रहती है ना शरीर के अंदर, जो आत्मा चाहती है क्या वो पा लेती है? वो शरीर से बंधी रहती है बस। जो शरीर को चाहिए वही आत्मा को मिलता है। जब आत्मा जीते जी कुछ नहीं पा सकती तो स्वर्ग में जाके क्या पाएगी वो? लालच तो सिर्फ शरीर का है। स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, संभोग चाहिए। ये तो सारी भूख शरीर की है। आत्मा की भूख क्या है? क्या तुमने देखा है कभी? और स्वर्ग में भी शरीर का ही भोग है। वहां अप्सराएं मिलेंगी, वहां मदिरा मिलेगी, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे मखमली बिस्तर मिलेंगे। इस शरीर का ही तो लोभ है। ना तो स्वर्ग आत्मा मांग पाती है, ना तो नर्क आत्मा जाती है। नर्क में जाने के साथ आत्मा के साथ कोई नहीं कुछ कर सकता, और स्वर्ग जाने के लिए आत्मा होती ही नहीं है। ये किस झंझट में पड़े हो?
चंदूमल। मोक्ष की तैयारी कर। भगवान का नाम लेके अगर कोई मरता है तो मोक्ष पा सकता है। मोक्ष का मतलब है मैं से परे हो जाना। आने जाने के इस झंझट से छुट्टी, जैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, ना वो आते हैं ना फिर वो जाते हैं स्कूल। ये दुनिया एक स्कूल ही है, यहाँ आते हैं और हम चले जाते हैं। बस ये आने और जाने से छुट्टी मिल जाती है। इस रास्ते से हम अलग हो जाते हैं। मोक्ष का मतलब यही है, स्वयं की मुक्ति। ये मिल सकता है, लेकिन इसके मिलने के पीछे एक छोटी सी बात है। वो बात अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बस इतना ही समझ ले कि ना तो स्वर्ग है और ना तो नरक है। अगर इसमें उलझे रहोगे तो तुम कुछ ना कुछ गलत करते रहोगे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हें लालच देता है और यही लालच तुम्हें नरक की तरफ ले जाता है। ना तो नरक है ना तो स्वर्ग है, तुम्हें जाना तो कहीं और है। इस आने जाने के जंजाल में फंसना है तो फंसते रहो, इससे बाहर होना है तो मोक्ष है, समाधि है। मोक्ष के बाद समाधि है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कभी।